नमस्कार दोस्तों। आप सबको यह तो पता ही है कि युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन चारों युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। इन युगों में मनुष्यों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र, लोगों का व्यवहार, उनका आचरण, रूप रंग सब कुछ अलग अलग था। आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं रहस्यमयी तथ्यों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग को लेकर ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जिन पर पहली नजर में विश्वास करना कठिन लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई भविष्यवाणियां आज सच होती दिखाई दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें धीरे धीरे वास्तविकता बनती जा रही हैं। आखिर पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सतयुग की। वह युग जब धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण था, अर्थात धर्म 100% था और पाप 0। इस युग में मनुष्य पाप करता ही नहीं था। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट बताई गई है। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजा हुए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार और स्वयं का भी बलिदान दे दिया। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 21 फीट बताई गई है। इस युग में धर्म 75% और पाप 25% था। इसी युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार और श्री राम अवतार लिया। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दी और वामन भगवान ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस भी सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाए। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 चरण शेष रह गए। मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी। पुण्य और पाप बराबर थे, 50-50। इसी युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। अब बात करते हैं वर्तमान कलयुग की। इस युग में धर्म का केवल एक ही चरण शेष है। मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 4 और आधा फीट रह गई है। पाप की मात्रा 75% और पुण्य केवल 25%। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में धन ही सबसे बड़ा मान बन जाएगा। रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे। लोग चरित्र नहीं, संपत्ति देखकर संबंध बनाएंगे। झूठ, दिखावा और घमंड सामान्य बात बन जाएगी। राजा शोषक होंगे, प्रजा पीड़ित होगी। महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में दया, लज्जा और शांति लुप्त हो जाएंगी। अत्याचार से धन कमाया जाएगा। बाढ़ और सूखे से मानव समाज त्रस्त रहेगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। अन्न का अभाव होगा, पृथ्वी बंजर हो जाएगी और अंततः एक युग का अंत होगा और नए युग का आरंभ। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।